children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. सबको चैप्टर समझ में आ रहे बच्चा यू हैव टू रीड चैप्टर थॉरोली, है ना। आपको वीडियो देखने से पहले चैप्टर को थॉरोली रीड करना है। सो टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। इन दिस वी विल लर्न अबाउट लोकेशन। दिल्ली की लोकेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या अवेलेबल है, पीपल्स कैसे हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से दिल्ली में लोकेटेड है। सो बिफोर मूविंग फर्दर यू हैव टू डू कलर द पिक्चर ऑफ इंडिया गेट। दिस इज इंडिया गेट और विच इज सिचुएटेड इन, इंडिया गेट कहाँ है बच्चों? हमारा न्यू दिल्ली में ही है। और आपको इसमें क्या करना है? कलर करना है, ठीक है। सो you have to color this picture. Now next is न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। मिर्जा गालिब जो थे, बहुत बड़े उर्दू के फेमस पोएट थे मिर्जा गालिब, सेड द वर्ल्ड इज द बॉडी एंड दिल्ली इज इट्स सोल। मतलब कि पूरा वर्ल्ड है वो एक बॉडी है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, सोल है, वो कौन है? दिल्ली है। तो ऐसा उन्होंने दिल्ली के बारे में कहा था। अपार्ट फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, दिल्ली ऑल्सो हैपन्स टू बी द पॉलिटिकल हब ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पॉलिटिकल हब है वो, जैसे पार्लियामेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, साथ में राष्ट्रपति भवन हुए, ये चीज़ें भी कहाँ पे है? हमारे इंडिया में सिचुएटेड दिल्ली में सिचुएटेड है। बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं वो सब दिल्ली में होती हैं। वेयर एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री ट्रेसेस इट्स रूट्स टू। मतलब जहाँ पे हमारी कंट्री की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं वो दिल्ली में होती हैं। सो दिल्ली हैज टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। दिल्ली में टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है। द दिल्ली गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ दिल्ली। एक तो दिल्ली की गवर्नमेंट है जो क्या देखेगी कि दिल्ली के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखेगी। और द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल नेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी दिल्ली में रिसाइड करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है कि पूरे इंडिया की ज़रूरतों को देखना, ठीक है, पूरे इंडिया में जिस चीज़ की नीड है। जैसे कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन दिल्ली। Delhi is also a union territory, so it is divided into two parts. Delhi union territories भी है, दो parts में divided है, एक ओल्ड दिल्ली है और एक है न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमको सिर्फ एक चीज़ इस मैप में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो दो स्टेट है वो दिल्ली की बाउंड्री पे सिचुएटेड है। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये दिल्ली का मैप दिया गया है कि कहाँ कहाँ कौन सी फेमस जगह हैं वो लोकेटेड है। तो ये दिस इज अ मैप ऑफ दिल्ली, है ना। इसको भी हम एक बार पढ़ सकते हैं दिल्ली के मैप को, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। जैसे उत्तम नगर है, सिविल लाइंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU काफ़ी फेमस है। अब किस रिवर के अक्रॉस दिल्ली सिचुएटेड है? तो यमुना रिवर के अक्रॉस सिचुएटेड है। रोहिणी, नेक्स्ट मयूर विहार, है ना, नेहरू प्लेस, ओखला, संगम विहार, बसंत कुंज, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो ये सारा पूरा तुम्हारा ही दिल्ली का मैप है। नेक्स्ट इज लोकेशन। सो दिल्ली इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। हमने ये इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो इसके नॉर्दर्न ऊपर साइड इंडिया क्या है? दिल्ली है। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? सदर्न इंडिया कहलाता है। तो दिल्ली कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्दर्न पार्ट में। इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। कौन सी नदी के किनारे? यमुना। और बाउंडेड बाय, बाउंड्री किस किस से स्टेट से लगी हुई है? हरियाणा नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट और साउथ में किससे लगी हुई है? उत्तर प्रदेश, यूपी से जो, और ईस्ट में भी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया की सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। नाउ वी हैव द क्लाइमेट। दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है बच्चों? तो दिल्ली हैज अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ही समर आ गए तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, विंटर आ गए तो विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। जो इस तरीके का क्लाइमेट जहाँ पे होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। सो विच मीन्स दैट समर्स आर वेरी हॉट, गर्मी है तो वह बहुत गर्मी रहेगी, और विंटर्स आर वेरी कोल्ड, विंटर्स जो ठंड है वो बहुत ठंडी रहेगी। मई एंड जून आर कंसिडर्ड टू बी द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द
ईयर। जो मई और जून है वो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है पूरे ईयर में, पूरे साल भर में सबसे ज्यादा गर्मी मई और जून में पड़ती है, ठीक है। और दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड। During summers, a very hot wind known as Loo from Rajasthan blows over Delhi, and in winters, chilly gusts of winds that blow down from Himachal Pradesh sweep over Delhi. अभी बता रहे हैं कि गर्मी कैसे होती है। तो गर्मी में जो हवा चलती है उसको हम लू बोलते हैं ना, गर्म हवाएं जो चलती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं दिल्ली में? राजस्थान से। इसी तरीके से जो ठंड है, ठंड में जो ठंडी हवाएं चल के आती हैं वो कहाँ से आती हैं बच्चों? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये सिर्फ हम दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ दिल्ली के बारे में ही जानना है यहाँ। नेक्स्ट, द सिटी डज नॉट विटनेस मच ऑफ रेनी सीजन। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी मानसून किस सीजन में होता है? जुलाई से सितंबर तक रेनी सीजन होता है। दिल्ली इज अ रीजन दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिंस 6th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट। 6th सेंचुरी BC से दिल्ली में कंटिन्यूअसली कोई ना कोई लोग रह रहे हैं, मतलब राजा महाराजाओं का दौर था वहां से, मतलब राजा किंग्स रहे, क्वींस आई, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ, ब्रिटिश रूल के बाद इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हुआ? गवर्नमेंट आ गई, इंडियन गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 6th सेंचुरी से दिल्ली में कोई ना कोई रिसाइड कर रहा है। नाउ कल्चर कैसा है? तो कल्चर इज द स्पेशलिटी ऑफ न्यू दिल्ली होल ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? दिल्ली बोस्ट ऑफ अ रिच ट्रेडिशन एंड साउंड कल्चरल वैल्यूज। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर आपको एक साथ देखने मिलते हैं। रिच हेरिटेज एंड कल्चर कैन बी सीन द लाइफ स्टाइल, डेमोग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक। हेरिटेज साइट्स भी हैं यहाँ पे, है ना, लाल किला है, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, बहुत सारे ऐसी जो पुराने समय की जो भी हमारी हेरिटेज है, जो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, कल्चर देते हैं, तो वहाँ से पूरा ड्राइवर्ड है हमारा दिल्ली का कल्चर। चाहे म्यूजिक हो, लाइफ स्टाइल हो। पीपल लिविंग इन दिल्ली, उनको नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है, जैसे कि चपाती, दाल, राइस। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश वाइडली स्पोकन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी, पंजाबी भी, और उतनी ही इंग्लिश। नाउ ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर सेलिब्रेटेड हियर विथ इक्वल एंथुजियाज्म। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग हैं तो दिवाली बना लिया, या फिर सिर्फ मुस्लिम है तो सिर्फ ईद मना ली। सारे फेस्टिवल्स को यहाँ उतने ही उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है। Delhi being the capital of India has many art and craft galleries along with auditoriums that host regular cultural events। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरीज के साथ साथ ऑडिटोरियम्स भी हैं बच्चों, जहाँ पे रेगुलर कोई ना कोई कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेस्टिवल दिखा रहे हैं, तो ये फर्स्ट दिवाली है ना, यू नो अबाउट इट, वी लाइट लैम्प। नेक्स्ट होली, कलर्स के साथ खेलते हैं। ईद, ईद में सेवैयाँ फेमस होती हैं। क्रिसमस, क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल्स है। नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर DTC बसेस एंड द मेट्रो। मतलब दिल्ली में कॉमन पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ करते हैं वो दिल्ली की बसेस होती हैं या फिर मेट्रो होती है। DTC इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG बस सर्विस। मतलब जो बस है उसमें कौन सी गैस होती है? CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और वो बहुत ज़्यादा, उसके रेट भी बहुत हाई नहीं होते, बहुत कम रेट में वो बहुत दूर दूर तक बसेस हमें छोड़ देती हैं। दिल्ली मेट्रो कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी टू द नियर बाई एरियाज लाइक नोएडा एंड गुरुग्राम। मतलब दिल्ली की जो मेट्रो है वो सोचो, गुरुग्राम जो हरियाणा का पार्ट है, नोएडा जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है ना, इनको भी मेट्रो कनेक्ट करती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन एंड हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आर द 3 मेन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। दिल्ली में 3 मेन रेलवे स्टेशन है, एक तो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और एक दिल्ली जंक्शन। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द प्राइमरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विंग दिल्ली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें कहीं से किसी इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में जाना है या किसी दूसरे कंट्री के लोगों को इंडिया में आना है तो वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो होना चाहिए। तो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम
इंटरनेशनल फ्लाइट से हम कहीं भी जा सकते हैं या लोग यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट, पीपल, लोग कैसे हैं? तो पीपल फ्रॉम ऑल रीजन स्टेट्स कम इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इस इंडिया के हर एक पार्ट से लोग यहाँ आते हैं बच्चों, किस लिए? टू सर्च जॉब और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। दिस इज द रीजन इट इज नाउ कॉल्ड अ मिनी इंडिया। अब इंडिया के हर पार्ट से लोग आके यहाँ रह रहे हैं, इसलिए इसको हम मिनी इंडिया कहते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एंड सेलिब्रेट। तो देखो जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं बच्चों, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं और सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। बट देयर इज अ ग्रेट यूनिटी इन दिस वेराइटी और डाइवर्सिटी। इतना डाइवर्स कल्चर होने के साथ साथ कि लैंग्वेज अलग बोली जा रही है, पहनावा अलग है, साथ में लोग जो हैं वो भी अलग अलग स्टेट से आके यहाँ रह रहे हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तब भी सब लोग एक साथ यूनिटी के साथ यहाँ रहते हैं। सो हिस्टोरिकल प्लेसेस, वी विल लर्न अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस। जब भी आप दिल्ली आओ तो इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को जरूर विजिट करना, ठीक है। दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी, इट हैज मैनी मॉन्यूमेंट्स विच इंक्लूड, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि फोर्ट्स, किले, टॉम्ब, मॉस्क, मस्जिद, टेम्पल एक्सेट्रा ऑफ ओल्ड टाइम्स। पुराने समय से, जब राजा महाराजाओं का दौर था उस टाइम के ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे सिचुएटेड है। लेट अस विजिट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? रेड फोर्ट। तो जो लाल किला है, रेड फोर्ट लाल किला को ही बोलते हैं, और द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां किंग ने बनाया था, कब? 17th सेंचुरी में, और इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे है। होल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये देखो तुमको यहाँ पे रेड दिख भी रहा है, तो पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या है बच्चों? हमारा नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जो हमारा इंडिया में जो मेजर इवेंट्स हैपन हुए हैं उस डे पर हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, और पूरा इंडिया एक साथ उस दिन को सेलिब्रेट करता है, और एवरी ईयर उस फिक्स्ड डेट पे वो पर्टिकुलर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो एवरी ईयर 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन इस लाल किला पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, वो हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसे लहराते हैं, होस्ट करते हैं, और साथ में एक नेशन को एड्रेस भी करते हैं। नाउ द कुतुब मीनार, वी विल लर्न अबाउट, ये टॉम्ब है कुतुब मीनार। सो कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट, मतलब वर्ल्ड की सबसे लंबी कोई मीनार है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 12th सेंचुरी में, समझ रहे हो। बट इट वॉज, मतलब इससे भी पहले, लाल किला से भी पहले, बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे उनके सन इन लॉ, मतलब उनके दामाद किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन खत्म किया। लोकेटेड इन मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली एक प्लेस है, वहां पे है। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, और इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज आर्किटेक्चरल वंडर, मतलब आर्किटेक्चरल वंडर में है। कितनी लंबी मीनार कैसे खड़ी है एक सिंगल स्टोन्स के ऊपर। ये देखो, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों साइड में? दिस इज कुतुब मीनार, है ना, यही कुतुब मीनार है। तो जब भी आप दिल्ली आओ ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख कर जाना। नेक्स्ट इज इंडिया गेट। सो इंडिया गेट इज 42 मीटर हाई स्ट्रक्चर। इसकी भी हाइट कितनी है बच्चों? 42 मीटर है। Constructed as a memorial in the memory of 82,000 soldiers who laid down their lives during World War I। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था हमारा बच्चों, वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे इंडिया के 82,000 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, मतलब शहीद हुए थे, डेथ नहीं शहीद हुए थे। जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं वो शहीद होते हैं, है ना। तो 82,000 सोल्जर्स की याद में इंडिया गेट बनाया गया है, और इट वॉज डिजाइनेड बाय सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया है। लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ के पास है।
नाउ वी हैव जामा मस्जिद। सो जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद है जो शाहजहां ने बनाई थी, एम्परर शाहजहां ने बनाई थी, और इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। तो देखो जहां जहां रेड दिख रहा है तो वहां पे क्या है बच्चों, रेड सैंडस्टोन है, और जहां पे व्हाइट दिख रहा है वहां किसका यूज है, व्हाइट मार्बल का है ना। तो ये आपकी जामा मस्जिद है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन। सो राष्ट्रपति भवन और द प्रेसिडेंट हाउस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिडेंस ऑफ अ हेड ऑफ अ स्टेट इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, और यहाँ पे कौन रहते हैं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था बच्चों, मतलब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर से। कब हुआ आजाद, कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1947, 15 अगस्त 1947। उसके पहले किसका था, ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के पहले कौन थे, किंग्स थे। तो इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन कॉल्ड अमृत उद्यान, मतलब एक गार्डन है जिसका नाम अमृत उद्यान है, विच ओपन्स फॉर द जनरल पब्लिक। मतलब जो हम लोग क्या है, जनरल पब्लिक है, ऐसे तो राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ का जो भी गार्डन है ये कब ओपन होता है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। हर साल फेब्रुअरी में जनरल पब्लिक के लिए भी ये ओपन होता है। नेक्स्ट, उसके अलावा लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल है, हुमायूं टॉम है, जंतर मंतर है, भारत मंडपम है, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब अदर प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो दिल्ली में आके आप विजिट कर सकते हो, और दिस इज राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन, मतलब अ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल, आइडियाज एक्सेट्रा। मतलब जहां अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट से आके लोग एक जगह पे रहें तो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कल्चर वहां पे होगा, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन हब। सेंटर है किसी चीज का तो पॉलिटिकल सेंटर भी है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब यहाँ दिल्ली में लोकेटेड है। तो एक हब है जॉब्स के लिए, इंडिया के हर पार्ट से लोग यहाँ आते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इसलिए मिनी इंडिया भी बोला गया है। कॉन्टिनेंटल, बिलोंगिंग टू अ कॉन्टिनेंट, मतलब जिसका कॉन्टिनेंट जैसा मौसम हो या कॉन्टिनेंट से रिसाइड करता हो। बोस्ट ऑफ, टू स्पीक विथ प्राइड, मतलब गर्व के साथ हम कह सकते हैं। दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कहाँ सिचुएटेड है, बैंक और रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश वाइडली स्पोकन इन दिल्ली, दिल्ली में ये लैंग्वेज बोली जाती है। रेड फोर्ट किसने बनाया था बच्चों, शाहजहां ने, इन 17th सेंचुरी। कुतुब मीनार वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है। राष्ट्रपति भवन में ब्यूटीफुल गार्डन है जिसका नाम क्या है, अमृत उद्यान। नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू, you have to darken the correct circle. Delhi is situated along the bank of which river? Yes, very good, यमुना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यमुना। Now next is the summer season in Delhi। तो हमने पढ़ा समर कैसे होंगे बच्चों, तो समर आर वेरी हॉट, क्योंकि यहाँ का क्या कैसा क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, तो वेरी हॉट। द डैश इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ रहते हैं बच्चों, राष्ट्रपति भवन में, जो किस टाइम का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है, राष्ट्रपति भवन। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल ही क्या है, न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ विच टू स्टेट्स शेयर द बाउंड्रीज विद दिल्ली। दिल्ली के साथ कौन दो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, तो हमने पढ़ा था, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। सो इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स you have to learn about on dash prime minister hoist the national flag on the red fort। तो कब रेड फोर्ट पे जो है नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, तो हमने बताया था 15 अगस्त को। क्यों, क्योंकि बच्चों इसी दिन हमारा देश क्या है, आजाद हुआ था ब्रिटिश रूल से। कब, 15 अगस्त 1947 को। और इस डे को हम किस रूप में मनाते हैं, एज अ इंडिपेंडेंस डे। लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और हमारी कौन सी रह गई, पंजाबी। तो पंजाबी भी यहाँ बोली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज CNG स्टैंड फॉर, CNG का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, CNG बसेस चलती है यहाँ, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ नेक्स्ट इज दिल्ली हैज अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट।
कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब समझाया था बच्चों, क्या होता है कि समर जो है वो हॉट रहेंगे, विंटर जो है उतनी ही ठंड रहेगी, है ना, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। दिल्ली इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कौन से नंबर पे लार्जेस्ट सिटी है, तो सेकंड। नाउ वी हैव ट्रू फॉल्स, सेव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। तो दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यस मेट्रोपॉलिटन सिटी है। 3 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं हमने कितने सेट पढ़े, 2। एक कौन, जो दिल्ली के लोगों को देखे गए, दिल्ली के लोगों की वेलफेयर के लिए, और एक सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होल इंडिया, होल इंडिया के लिए काम करेगी। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो दिस वन इज फॉल्स। दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया, यस क्योंकि हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे क्या है, लोग आके रह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिल्ली, यस सुप्रीम कोर्ट भी है यहाँ। और थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, नहीं हमने पढ़ा सेकंड है, सो दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। तो ये दिल्ली के बारे में था बच्चों। जब भी दिल्ली में विजिट करो तो जो जो हमने टूरिस्ट स्पॉट्स पढ़े हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उनको ज़रूर विजिट करना, है ना। इंडिया गेट, वर्ल्ड वॉर के टाइम सोचो 80,000 जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो शहीद हो गए, जिनकी मेमोरी में हमने वो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद शाहजहां के टाइम का हमारे पास क्या है, रेड फोर्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद है, ठीक है। दिल्ली में हर तरीके से, हर पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें को विजिट करनी, टूरिस्ट प्लेसेस, राष्ट्रपति भवन फरवरी में नॉर्मल पीपल के लिए भी, जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके लिए भी खुलता है, तो हमें वहाँ भी विजिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ दिल्ली विच इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, थैंक यू क्लास।